नाज़रीन, ये नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जो है वो सेल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पापड़ 10 रुपये सेल लगी हुई है। कपकेक्स हैं, फ्राइज़ हैं, पोटैटो बॉल्स हैं, चाय है, पुलाव है, चाट वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और खूबसूरत स्टॉल में खूबसूरत नन्हे बच्चे के साथ हम मौजूद हैं जो कि इसी स्कूल का तालिब इल्म है। इससे गुफ्तगू करते हैं कि इसने स्टॉल में आज क्या लगाया हुआ है और क्या क्या सेल कर रहा है। इस वक्त तक ये कितनी अशिया जो है वो सेल कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ियान। ज़ियान कौन सी क्लास में? 6 है। अच्छा, आपने आज क्या क्या सेल किया, क्या सेल कर रहे हो स्टॉल? बिरयानी और कपकेक। इंतहाई खूबसूरत आप देख सकते हैं जो इंतहाई दिलकश स्टॉल गया हुआ है। मुख्तलिफ एशिया इसने रखी हुई है, मैक्रोनीज एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी रखे हुए हैं। इससे गुफ्तगू करते हैं। छोटा सा है लेकिन माशाल्लाह इसका स्टॉल आप देखें तो यकीनन इस वक्त मरकज़ बना हुआ है पूरे स्टॉल्स में। ये कैसे हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम असब अली जंजुआ है। कौन सी क्लास में हो? आई एम रीड क्लास 3। तालीम के साथ साथ सेहतमंद मुआशरे के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का होना ज़रूरी है। इरम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज कोहूटा ने जहां तालीमी मैदान में अहम किरदार अदा किया, वहां गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना के बाद बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने से जहां बच्चों को तफरीह का मौका फराहम होता है, वहां ऐसे स्टॉल्स लगाने से उनको कारोबार के हवाले से भी मालूमात और तजर्बा होता है। बेक एंड सेल्स डे से सैकड़ों तलबा और तलबात में एक ऐसा दोस्ताना माहौल पैदा होता है जो क्लासेस में मुमकिन नहीं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर कोहूटा यासिर रिजवान ने इरम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज कोहूटा में मुनक्दा बेक एंड सेल्स डे में बच्चों, वालिदैन और उसातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए किया। एसी कोहूटा ने कहा कि बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक पैदा करने के लिए किताब मेले का इनाकाद जरूरी है। बेहतरीन प्रोग्राम के इनाकाद पर एसी कोहूटा यासिर रिजवान ने इरम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज कोहूटा की प्रिंसिपल मैडम इरम सिकंदर को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। Thank you so much for inviting me over here, such a beautiful function. In fact, a colorful function organized, beautifully organized by Iram College. I think so school भी है? Iram School and College. मेरे ख्याल में शायद कोरोना के बाद सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब दोबारा से रिज्यूम होने जा रही हैं, and this one would be a good initiative towards that. और ये जो ट्रेंड थे, जो मॉडर्न ट्रेंड हैं, ये बहुत कम स्कूल कॉलेजेस में इसको अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उस तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये बेटा बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बल्कि मेरी कोशिश होगी प्रिंसिपल, ठीक है, तो बेटा इसको कंटिन्यू करें। और बल्कि मेरी अभी जब बात हो रही थी मैडम इरम सिकंदर साहिबा से, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें साइंस और बुक फेयर एग्जीबिशन है वो भी शामिल होगा। और मैं बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी बेटा आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चंद लोग ही उसमें जाएं और वहाँ पर वो शोकेस करें अपना टैलेंट, बल्कि ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है आप लोगों को। वरना हमारे दौर में जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, बहुत रेयर ऐसे होता था। हम लोग हमेशा बैक फुट पर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं अभी, अगर आप लोग नॉट मूविंग फॉरवर्ड इज एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड। तो अगर आप जो अभी करंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं हमारा जो मुल्क है वो दूसरे ममालिक के जो दौड़ एक चली हुई है, आईटी की दौड़ है, वो बेशक दूसरे मोरालिटी की दौड़ है, उसमें हम लोग बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। तो ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं
ये इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और मैं मुबारकबाद देता हूँ इरम स्कूल की मैनेजमेंट को कि उन्होंने इतना हेल्दी जो ये इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जबकि इस मौका पर चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड, सेक्रेटरी बोर्ड, सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ, सदर प्रेस क्लब कहूटा राजा इमरान जमीर, जनरल सेक्रेटरी असगर हुसैन कियानी, सैयद ओन अब्बास शाह के अलावा कसीर तादाद में बच्चों, वालिदैन व दीगर ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर एसी कहूटा यासर रिजवान, कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ व दीगर ने स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ अशिया भी खरीदी। बच्चों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टॉल सजाए हुए थे जिनमें खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया मौजूद थी। प्रिंसिपल मैडम इरम सिकंदर ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि स्पोर्ट्स के अलावा ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियां भी हों जहां बच्चों को कारोबार, लेन देन और नफा नुकसान का इल्म हो सके, ताकि बड़े होकर अगर इनको नौकरी ना भी मिले तो वो अपना छोटा मोटा कारोबार करके न सिर्फ जिंदगी बसर करें बल्कि मुल्क की मैशियत को भी मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दीगर गैर निसाबी सरगर्मियां जिनमें स्पोर्ट्स, साइंस एंड किताब मेला भी लगाया जाएगा। कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ, राजा इमरान जमीर, असगर हुसैन कियानी ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए बेहतरीन स्टॉल्स लगाने पर बच्चों की हौसला अफजाई भी की और स्कूल इंतजामिया को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का होना इंतहाई अहम होता है। इस वक्त हम इरम स्कूल एंड कॉलेज कहूटा में मौजूद हैं जहां पर बेक एंड सेल के नाम से एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहां पर स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। वो पर्पज़ क्या हैं, वो मकासद क्या हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, जो मेहमान हैं उनसे जानते हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मैडम इरम सिकंदर साहिबा, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। इस तमाम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में इनका जहन जो होता है वो माशाल्लाह हमेशा इनकी एफ़र्ट्स होती है। ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं इरम स्कूल एंड कॉलेज कहूटा में। कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी विज़िट किया, बारगाह यहाँ पर आए, तो इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने जो कि हम कहूटा में पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, इतना खूबसूरत बेक एंड सेल्स के नाम से बच्चों का आपने देखा है कि खुशी से निडाल हैं, स्टॉल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, सेल्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी की है, उनको कारोबार करने का पता चलता है किस तरह से सेल करनी है अशिया। तो क्या समझते हैं इसको, क्या चीज़ आपके जहन में आई, क्या सोचा कि आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया? आपने शुक्रिया आपका। मैं जिस तरह आप यहाँ पे आए हुए हैं उसी तरीके से मैं भी आया हूँ। द क्रेडिट गोज़ टू दी स्कूल अथॉरिटीज़ और ऑर्गेनाइज़र भी वही हैं, मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ। और इन्हीं स्कूल वालों का अपना इरम स्कूल का, इरम प्रिंसिपल जो है उनके स्टाफ का, हारिस वगैरह का, इनका अपना ब्रेन चाइल्ड है, तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी इन अ वे कि एक तो बच्चों को एक यहाँ पे आजकल के माहौल में कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही, तो दिस एक्टिविटी शोज़ के उनके अंदर भी हाउ टू बेक एंड कुक का जो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है स्कूल ने, दैट मीन्स के ये तो एक बच्चों को, हमारी बच्चियों को स्पेशली घर में खाना पकाना ये आना चाहिए। और दूसरा साथ साथ हमारी फ़ीमेल की जो इस वक्त रेशो है मुल्क की, वो ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन अ मेल। तो जब ये लोग आके अपनी चीज़ें कुक करेंगी और इसको सेल आउट करेंगी, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि द फीमेल्स दे आर नॉट लैकिंग बिहाइंड मर्दों से भी। They will never face difficulties ऑफ कोर्स कि उनको अपने कल किसी जगह के ऊपर कोई वरीज होती हैं, परेशानी होती हैं, तो दे हैव दी पोटेंशियल, उनके पास एक हुनर है और ये हुनर जो है ये जो फीमेल से ज़्यादा कोई बेहतर ना तो कुक कर सकता है ना कोई बना सकता है। साथ साथ मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी उसको एज अ
सेल के तौर पे वो खड़े हैं और उसको वो सेल आउट कर रहे हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि पैसे की कदर कितनी है, वैल्यू कितनी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इसके बहुत सारे पहलू हैं कर्नल साहब, आप देखेंगे किस तरह से आपने बेक करना है, किस तरह से बनाना है, सेल किस तरह से करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, एंड हाउ यू विल बार्गेनिंग किस तरह से करनी है, बार्गेन कैसे करना है, आपने अपने कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। 2-3 साल का एक अरसा कोरोना का ऐसा गुजरा है कि बच्चे अपने इदारों के साथ साथ घरों में मैसूर होकर रह चुके थे। मैं पहले भी वहाँ पे बता चुका हूँ, बच्चों के साथ हम खड़े थे तो बच्चों के वालिदैन और माशाल्लाह असातिज़ा और बच्चे बहुत खुश हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटी नज़र आई है कि जो कि पहले यहाँ मुयसर नहीं थी। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ के स्कूल की इंतज़ामिया के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया और ये प्रिंसिपल खुसूसन मैडम इरम सिकंदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसा बच्चों को माहौल फराहम कर रही हैं कि वक्त और हालात के साथ साथ वो एक निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी करा रही हैं। मैं समझता हूँ यह यहाँ पे कोटा में स्पोर्ट्स इवेंट ना होने के बराबर है। ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ना आपके पास कोई खेलों का मैदान है, बच्चों के पास कोई तफरीह का सामान है ही नहीं। और इस माहौल में, इस जगह में ये अच्छा फसी और इस ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होना और बच्चों को इस खुले मैदान में इस तरह बेक एंड सेल जिस तरह आप कहते हैं वो खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। आपने देखा फ्रूट चाट बनाया हुआ, चना चाट बनाया हुआ और इसके साथ साथ मैक्रोनीज बनाई हुई आपने टेस्ट की और हर अशिया बच्चों ने खुद वहाँ पर तैयार करके खुद फरोख्त कर रहे हैं। इससे ये दो तीन चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो बच्चों में रुझान पैदा होता है कि कारोबार कैसा किया जाता है, कारोबार के साथ साथ उनको लेन देन का पता चलता है कि कैसे कमी और बेशी की जाती है, कैसे लोगों का सामना किया जाता है। और सोसाइटी में पढ़ाई के साथ साथ मैं समझता हूँ हुनर का होना भी एक बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे उनको बाकायदा सिखाया जा रहा है और बच्चों की नशो नुमा एक अच्छे अंदाज से की जा रही है। बहुत शुक्रिया। असगर हुसैन कियानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मैडम इरम सिकंदर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने तालीमी शुबे में, तालीमी मैदान में पूरे न सिर्फ तहसील बल्कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में अपना एक लोहा मनवाया है, इसी तरह उन्होंने गैर नसाबी सरगर्मियों को जो उसका फ़रोग़ करके न सिर्फ इस जो ये बच्चे हैं इनको गुल मिलने का मौका फ़राहम किया। आपस में आप देखें कि बच्चे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक हो रहा है, एक दूसरे की चीज़ें जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे इवेंट जो है वो आने चाहिए ताकि जो बच्चों का जो है पूरा अगर महीना, 2 महीने, 3 महीने वो पढ़ाई करते रहते हैं तो उनको एक तफरीह का ऐसा मौका फ़राहम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बिज़नेस पॉइंट से भी बहुत अच्छा एक इक़दाम है। और जो आजकल हमारे मुल्क में जो है वो आपको पता है कि रोज़गार के जो है वो मौक़े कम हैं, नौजवान जो है वो डिग्रियां लिए फिरते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये इन बच्चों में अभी से अगर ये शऊर बेदार किया जाए कि क्या हुआ अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, हल्का फुल्का बिज़नेस करके अपनी जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, अपने कुंबे को पाल सकते हैं। तो मैं इस सारी काविश पे मैडम इरम सिकंदर और उनकी तमाम इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़ी हेल्दी एक एक्टिविटी को प्रमोट किया है। आफ्टर कोविड जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा घर में रह के तंग आ चुके थे और कुछ एक्टिविटी उनकी हो नहीं रही इस तरह की। तो ये ओपन एयर में वैसे भी सेफ़ है और मैं देख रही थी कि बच्चों ने मास्क भी लगाए हुए हैं और SOPs कर रहे हैं और उसके बावजूद दे आर एंजॉइंग देयर एक्टिविटी। और पेरेंट्स भी आए हुए हैं कुछ उनके साथ और प्रिंसिपल जो है हर पर्सनल इंटरेस्ट शोज़ कि वो बच्चों को किस तरह से अपनी सेल की एक्टिविटी में प्रमोट करें कि किस तरह से वो बिज़नेस में आगे जा सकते हैं और किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। स्टॉल में आपने क्या क्या लगाया हुआ? हमारा फ्रूट चाट था और बर्गर्स थे। बर्गर सेल हो गए हैं, थोड़ा सा फ्रूट चाट रह गया। कितनी इन्वेस्टमेंट की है इस बिज़नेस में आपने? हमने तकरीबन फ्रूट चाट पे 4000 लगा है और बर्गर्स पे भी तकरीबन इतनी लगे हुए हैं। जो आपने इन्वेस्ट की थी वो अभी तक पूरी हो चुकी है? जी, बर्गर्स का तो हो गया, फ्रूट चाट का रह गया था। अच्छा, स्कूल के वाले से, कॉलेज के, इरम स्कूल एंड कॉलेज के वाले से क्या कहेंगी? माशाल्लाह कोटा में हमने देखा पहली दफ़ा इस पैमाने में ऑर्गेनाइज़ किया गया इस सेटअप को, तो क्या कहना चाहते हैं? अच्छी पढ़ाई है माशाल्लाह से। नहीं, आज के इवेंट के वाले से क्या कहें? अच्छा है आज का इवेंट, इससे यह है कि बच्चों में काफ़ी चेंज आएगा,
सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त व तवाना होना इंतहाई ज़रूरी है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनकाद इंतहाई अहम है। माशाल्लाह आज का खूबसूरत प्रोग्राम, ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया इरम स्कूल एंड कॉलेज कोहूटा की जानिब से, यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नई शख्सियात, नया मौजू और नई स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहा करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।